हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और 9:30 बजे मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बिंदी निकल गई है क्योंकि अभी बर्तन देखिए हाथ गीले हैं। अभी बर्तन धुल के आई हूँ और आज मैं किसी ना अपने से मिलने गई थी। मैं उनका नाम पता यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगी। ये प्राइवेसी रीज़न, सबकी अपनी एक प्राइवेसी होती है। और वहाँ से आने के बाद मैं बहुत रोई क्योंकि मतलब मैं रोना नहीं चाहती। मतलब देख के आई किसी अपने को, किसी बहुत जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास मायने रखते हैं, मेरी लाइफ में रखती हैं। उनसे एक चीज़ सबक लेके आई हूँ कि जीवन हम ऊपर से स्वस्थ हैं, अच्छे से चल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। वहाँ पे मैं नहीं रो पाई, मतलब मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। घर आके मेरा मन बहुत वैसे था, मैंने कैसे आपको समझा पाऊँ? तो ये जीवन बहुत अनमोल है। यहाँ पे किसी के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए मन में बुरा भावना मत रखिए किसी भी इंसान को लेके। चाहे मैं हूँ, सोशल मीडिया वीडियो बनाती हूँ, कोई गलत कमेंट कर देता है या कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी के जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता है। कब किसको क्या हो जाए ना, ये भी हमको पता नहीं होता है। बिल्कुल पता नहीं होता है कि अभी हम हँसते खेलते हैं, हमारे जीवन में क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन मैं काली माता से प्रार्थना करूँगी सब कुछ सबके जीवन में बहुत अच्छा हो। मेरे जितने भी मेरे अपने हैं वो सब ठीक हो जाएँ, सब अच्छे से हो जाए। तो मैं भी बहुत नेगेटिव सोचती थी जीवन को लेके कि मर जाना बहुत आसान है। बट अब से मैं नेगेटिव नहीं सोचूँगी, मैं अपने बच्चे के लिए पूरी कोशिश करूँगी जीने की। जैसा मैं करती हूँ मैं उससे ज़्यादा एफ़र्ट डालूँगी और कि मैं अपनी रम्या के लिए बहुत सालों तक जीऊँ। और मैं मतलब मिल के आई ना, तो मैंने एक हँसते खेल आज रम्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत तेज़ बुखार, सर्दी, जुकाम सब कुछ है, तो वो दवाई खा के सो रही है। 9:30 बज रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले आई, फिर ब्लॉग वगैरह एडिट किया, डाला। थोड़ी इमोशनल हो गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ खीर। और आज मैं बस खीर और रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाने का मन नहीं, क्योंकि मैं और रम्या के पापा हैं, तो रम्या भी थोड़ा खीर खा लेगी गरम गरम। मतलब उसको मैं थोड़ा सा खिला दूंगी और बस मैं 2-4 रोटियां सेकूंगी, मन नहीं था। और खीर मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं चावल ऑलरेडी पहले से भिगो के रख चुकी थी, नहीं तो मेरा वो भी बनाने का मन नहीं था कि मतलब। और मैंने ना सर्दी जुकाम उसको हो गया है, तो उसने बोला कि मम्मी मैं गरम गरम खीर खाऊंगी, तो फिर उसके लिए मुझे बनाना ही पड़ेगा, बना ही रही हूँ। बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास आपके अपने हैं, उनका खूब सारा ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए जीवन में, खूब मस्त रहिए। और भगवान अगर आपको अच्छा जीवन दिए हैं ना, भले आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कार नहीं है, आपके पास घर नहीं, मतलब आपके पास दौलत शोहरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं ना, तो थैंकफुल होइए, भगवान का रोज़ थैंकफुल होइए कि भगवान ने आपको स्वस्थ रखा है। तो मैं कल से इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। बस आज मेरे मन में ये चीज़ें थी तो मैंने बोल दिया। पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट बस मेरा मन बड़ा बेचैन सा हो रहा था क्योंकि रम्या के पापा भी ना सो चुके हैं, नींद में सो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, और रम्या भी नींद में सो रही है। कोई मेरे घर में जगह नहीं है। देखिए रम्या के पापा सो रहे हैं और उधर मेरा बच्चा सो रहा है, उसको तेज़ बुखार है, नाक बज रही है रम्या के पापा की। तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। बट सब लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो और किसी के दुखों का कारण कभी मत बनो, मैं यही कहूँगी। मिलते हैं सुबह। तो आज जाना था रम्या को, आज रम्या के स्कूल में कुछ क्या बोलते हैं प्रोग्राम था, तो वहाँ पे रम्या ने प्रॉमिस किया था। मैं यहाँ पे चटनी दिखा रही थी बट शायद मैं ज़्यादा ही नीचे उसको कर दिया, कैमरा थोड़ा ऊपर था। और मैं बना रही थी इडली और पचकोस था। पचकोस जानेंगे जो कि यूपी बिहार के लोग होंगे, तो उस दिन बनती है लिट्टी और चोखा। तो वो हम नहीं बनाए क्योंकि रम्या की तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर लिट्टी चोखा बनाओ फिर वही जाम हो जाता है आगे, मतलब वहाँ जाके आंगन में गोईठा पे मतलब बनाओ। तो इसीलिए मैंने सतुआ का पराठा बनाया था। और बुखार तो कम है लेकिन जुकाम जो है वो पूरे जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। और यहाँ पे मैं ये सारे बर्तन जो हैं वो रख दूँगी। वो मैंने ये देखिए सतुआ का पराठा बनाया था, एक पराठा अभी रात का बचा ही है, तो उसको ढक देते हैं चटनी को हम। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। मिलते क्या है मतलब ब्लॉग में बने रहिएगा। और जीवन सच में बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। और चाहे वो किसी का भी जीवन हो, स्त्री पुरुष बच्चा कुछ भी हो, ये नहीं कह सकते हैं, जीवन जीवन होता है। तो किसी के लिए मन में वो चीज़ें मत रखिए। मैंने तो एक चीज़ ही सीखी है अपने जीवन में,
मैं लोगों को जैसे कि क्या होता है ना कि अपनों को मैं जैसे परेशान देखती हूँ ना, तो मन थोड़ा सा व्यथित हो जाता है, मतलब दुखी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने इडली चढ़ा दिया था क्योंकि एकदम सुबह का टाइम था और मेरे को जल्दी जाना था स्कूल क्योंकि जल्दी ही जाना होता है, तो जल्दबाजी में मैंने इडली वगैरह बनाया, फिर मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। और रम्या को ना 2 कम्फर्टर चिपका के वो किया था और मैंने बोला था कि कंबल ओढ़ लो, तो वो अभी कंबल ना ओढ़ी नहीं है किसी दिन, उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, बट उसको बुखार तेज था तो कंफर्टर जैसे चिपका चिपका के उसको उड़ाया था। कंबल में ना वो बोल रही थी नहीं अभी कंबल मत निकालो, मुझे बहुत गर्मी होने लगेगी, तो वो चली गई है क्योंकि आज जाना स्कूल में ज़रूरी था। रम्या स्कूल कैप्टन है तो थोड़ा सा लगता है क्योंकि वो स्कूल मिस नहीं करती, अपने स्कूल को लेके पंचुअल है, मतलब पढ़ाई को लेके वो थोड़ी सी सीरियस रहती है, जो कि अच्छी बात भी है, ये नहीं कह सकती कि नहीं अच्छी बात नहीं है। और ये मैंने कंफर्टर सारे ऑनलाइन ही मंगाए हैं, कोई भी ऑफलाइन नहीं लिया है। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा या टैग प्रोडक्ट चेक कर लीजिएगा। टैग प्रोडक्ट नीचे आते हैं तो उसमें मैं टैग कर दूँगी। एकदम डिट्टो नहीं मिल पाता है क्योंकि कई बार वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो मैं सिमिलर लगा देती हूँ, मतलब कि डिज़ाइन वगैरह तो अलग रहेगी बट प्राइस वगैरह सब कुछ वही रहता है। तो आप एक बार चेक किया करिए। आप लोग कहते हैं कि सिमिलर, जैसे मैं शॉर्ट्स में वीडियो डालती हूँ सूट वगैरह, वो सिमिलर नहीं होते, तो वो सिमिलर नहीं मिल पाते हैं कई बार। और जो इंस्टाग्राम पे आपको एकदम डिट्टो मिल जाएगा, जो चीज़ें दिखा रही हूँ वो मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढ पाना लिंक वगैरह। तो मैं ना आपको सेम ही तरीके की चीज़ें लगा देती हूँ, तो आप उसमें से देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती हो या कोई चीज़ें लेनी हो तो यहाँ पे ये रम्या के पापा सब अपना बिस्तर छोड़ छोड़ के चले गए हैं, सब अपने अपने काम में मगन हो गए हैं। तो महिलाओं का तो यही काम होता है, फिर शाम हो दोपहर होते खाना बनाना, सुबह सुबह ये सारे काम करना। तो बस वही सारे काम मैं यहाँ पे कर रही थी और अपने आप को कैमरे में देख के बहुत दुख होता है, बट क्या ही किया जा सकता है, इतने मोटे इतने अजीब हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, भगवान का दिया हुआ मोटापा है, जिस दिन वो चाहेंगे उसी दिन दुबले हो सकते हैं, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकती हैं चीज़ें। तो रह रहे के ना पता नहीं क्या हो रहा है ना, मेरे को यहाँ पे ना स्वेलिंग आ जा रही है मेरे को इस साइड, ये देखिए, ये पूरा मुंह अभी ठीक हो गया था 2-3 दिन तक, ये पता नहीं क्या होता है, सुबह उठती हूँ तो पूरा मुंह स्वेलिंग रहता है, आंखें स्वेलिंग रहती है। आज आंखें ठीक है लेकिन मुंह स्वेलिंग है। तो आज रम्या को इडली ले जाना था स्कूल में, तो इडली और चटनी सांभर मैंने बोले तो उसने बोला नहीं बहुत लिक्विड हो जाता है तो दिक्कत होती है बैग में। वैसे तो लॉक वाले टिफ़िन है लेकिन फिर भी मतलब एक सतर्कता के रूप में चटनी और इडली लेके गई है, मूंगफली की चटनी बनाई थी मैंने, तो सब कुछ पैक करके जल्दी जल्दी दे दिया। तो वो वाली क्लिप तो आप लोग के साथ में नहीं शेयर की है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, झाड़ू लगा लिया, बिस्तर बना लिया और का सवाले निके इन सब से। और अम्मा के पापा नहा रहे हैं और आज वो पहले नहा लिए मेरे से क्योंकि मैं इधर बिज़ी हो गई थी। फिर इडली के फिर बहुत सारे बर्तन भी हो गए हैं, सब क्लीन करना है। तो अभी रम्या के लिए ना फ़ीस क्या बोलते हैं पेमेंट करना है, तो वही वो कर रहे थे, तो बार बार पूछ रहे थे क्योंकि हमारा गूगल पे फ़ोनपे हो या उनका फ़ोनपे हो, हम दोनों यूज़ करते हैं। मतलब उनका तो मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ऐसा पासवर्ड है जो मतलब उनको नहीं पता है मेरे फ़ोन का या वो ही नहीं यूज़ कर सकते। वही इनसफिशिएंट बैलेंस पूछ रहे थे, नहीं ना हो गया है अकाउंट में। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निकल एरर होगा। तो वही हम बातें कर रहे थे कि हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी किसी का मतलब फ़ोन यूज़ कर सकता है। तो वही रम्या की फ़ीस देनी थी और यही ये जीवन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आज दवाई छिड़काया है आंगन में, तो आज आंगन में झाड़ू भी नहीं लगाना है, वरना एक्सरसाइज के रूप में मैंने आजकल सीखा है। तो रख दी वही जो रख दी, तो 10 रुपया दिखा दे मैंने, 10 रुपया मिल गई जाए दे। देखी का करी ना, हम कैसे करी ना, इतना सामान बटे प्रचार करे के बा। इंस्टाग्राम की वीडियो कल भी नहीं बनाई क्योंकि रम्या को इतनी बुखार था, इतना बुखार था कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको बुखार था। इसके चक्कर में 2 दिन से कोई काम नहीं कर रही क्योंकि हम बीमार होते हैं तो भी मैं नाक भी बह रही है, बुखार भी है, तो दवाई खा खा के वीडियो शूट कर लेते हैं। बट जब बच्चे बीमार होते हैं ना घर में, तो फिर कोई चीज़ मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये सारी चीज़ें थी क्योंकि, और मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था
कि जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि हम औरतें क्या करती हैं कि अपने ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वैसे शरीर को घसीट रहे हैं, चला रहे हैं कि अरे चलो चलो ये कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कर, तो ऐसी चीज़ें ना करें। अगर आपको बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी फील हो रही है जो कि मतलब ज़्यादा हो रही है, जैसे अभी मेरे बॉडी में स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, और भी मेरे को कुछ हार्मोनल दिक्कत है, तो मैं ना डॉक्टर के पास तुरंत जाती हूँ। और अभी मैं बनारस भी जाने वाली हूँ, मतलब अभी ये नहीं पता है कब जाऊँगी। हाँ, दवाई के लिए जाऊँगी, सीधे बीएचयू जाऊँगी और कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि प्राइवेट में मैंने बहुत दिखा लिया। और आयुर्वेद या होम्योपैथ में दिखाऊँगी, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम है सब ने यही सलाह दिया है कि होम्योपैथ की दवाई ज़्यादा अच्छी चलेगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक मेरी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाई ज़्यादा सही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज उतनी उत्साहित नहीं लग रही हूँ, पता नहीं क्या ही हो जाता है किसी किसी दिन। सुबह उठिए ना तो लगता है बॉडी में जान ही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं, और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, मुझे पता है बहुत छोटी सी होगी, लेकिन आप लोग को अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और कुछ खास तो मैंने वीडियो में बनाया नहीं है, कुछ और भी ऐड करना होगा तो ऐड कर दूँगी। मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए।